चैनल श्याम ट्यूटोरियल्स में। आज हम लोग रीजनिंग का चैप्टर नंबर 4 यानी चौथा चैप्टर सीरीज टेस्ट यानी श्रृंखला परीक्षण पढ़ेंगे। श्रृंखला परीक्षण यानी सीरीज टेस्ट में मेन दो प्रकार का कॉन्सेप्ट लेवल होता है। एक नंबर सीरीज यानी श्रृंखला जो संख्या के आधार पर होता है, और एक होता है अल्फाबेट। इसके अलावे भी कुछ मिसलेनियस होते हैं जो इसमें नंबर और अल्फाबेट दोनों शामिल होते हैं। मतलब तीन प्रकार का बोल सकते हैं कि सीरीज टेस्ट होता है, जिसमें पहला नंबर सीरीज, दूसरा अल्फाबेट सीरीज और तीसरा मिक्स्ड यानी नंबर और अल्फाबेट दोनों के लेवल पे होते हैं, और कुछ अलग अलग भी होते हैं। तो मेन जो है वो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं नंबर सीरीज के बारे में, और अगले दिन अल्फाबेट के बारे में पढ़ेंगे। तो जो भी हमारे चैनल श्याम ट्यूटोरियल से नए नए जुड़े हैं वो प्लीज हमारे वीडियो को जो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी प्रेस कर लें, जिससे नोटिफिकेशन आपका ऑन रहे और जितने भी हम वीडियो अपलोड करें इसकी जानकारी आप तक अवेलेबल हो सके, और आप उस वीडियो को देखकर आप आने वाले एग्जाम्स के लिए लाभ उठा सकें, उस एग्जाम को आराम से क्रैक कर सकें, निकाल सकें। जितने भी एग्जाम होंगे सीजीपीएससी के, व्यापम के, एसएससी, रेलवे, बैंकिंग, उन सभी एग्जाम में ऐसे प्रश्न निश्चित तौर पे 100% पूछे जाते हैं। तो ध्यान देना है, आज जो मैथमेटिकल सीरीज होगा यानी नंबर बेस्ड होगा, इसके क्वेश्चन किस प्रकार का होते हैं एग्जाम्पल से पहले समझते हैं और उसके बाद समझेंगे। मान लीजिए यहाँ दिया रहे एग्जाम्पल, ये मान के चले 2 है, फिर यहाँ 4 है, फिर यहाँ 7 दिया हुआ रहे, 2 4 7, ठीक है, फिर 11 दिया हुआ रहे, फिर 16 दिया हुआ रहे, और यहाँ पे बोल देगा खाली स्थान, एक खाली स्थान या 2 भी दे सकता है, पर अभी एक, और यहाँ बोलेगा खाली स्थान क्या होगा, और 4 नीचे ऑप्शन भी दिए हुए रहते हैं। पर अभी समझने के लिए हम लोग ऑप्शन का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, डायरेक्ट समझते हैं। तो यहाँ देखेंगे जितने भी नंबर होगा ये प्लस माइनस डबल स्क्वायर, मतलब 2 गुना 3 गुना, टेबल जोड़ घटाव यानी प्लस माइनस 2 गुना 1 गुना, इसके अलावा दुगुना 3 गुना करने के बाद प्लस 2 माइनस 2, ये तमाम कॉन्सेप्ट लेवल का होगा। मतलब आपको कैलकुलेशन पूरा एकदम बेहतर रखना होगा, तब जाकर ये सब प्रश्न आप बना सकते हैं। तो यहाँ देखिए 2 से 4 कैसे हुआ, तो 2 में 2 जुट गया यानी 2 + 2 4 हुआ। अब 4 में अगले टाइम 3 ऐड हुआ तो 7, फिर 7 + 4 11, 11 + 5 16। तो अब देखेंगे कि अगला स्थान क्या होगा। तो यहाँ देखेंगे पहले में 2 ऐड हुआ, फिर 3, फिर 4, फिर 5, फिर तो एक एक बढ़ रहा है, तो यहाँ 6 ऐड होगा यानी 16 और 6 22। तो यहाँ पे हम लोग 22 लिखेंगे। मतलब क्या है, रीजनिंग का जो चैप्टर है वो पूरा मैथमेटिकल है, लेकिन आपको दिमाग भी लगाना है। यहाँ प्लस माइनस स्क्वायर टेबल ये तमाम कॉन्सेप्ट पे आधारित भी होगा। इसके अलावे भी कुछ प्रश्न जैसे ऐसे भी होते हैं, जैसे 2 है, ये मान के चलेंगे लिख दिया 5, और यहाँ लिख दिया 6, और यहाँ लिख दिया 15, ठीक है, फिर लिखा ये लिख दिया हो यहाँ 18, फिर यहाँ लिख दिया हो 45, बोलेगा खाली स्थान क्या होगा। तो ध्यान देंगे कभी कभी ऐसे भी जाता है लॉजिक क्वेश्चन का, और इधर फिर इधर भी, जैसे ये 2 × 3 6 हुआ, फिर 6 × 3 18 हुआ, फिर अगला कॉन्सेप्ट उसी तरह 18 × 3 54 होगा। इसमें मान लीजिए आगे भी निकालने की रहता तो इसका कॉन्सेप्ट इसके साथ था 5 × 3 15, 15 × 3 45, इसके बाद भी मान लीजिए बोलता तो 45 ×
135, यानी यहाँ 54 हो जाता और आगे भी निकालना होता तो 135। पर कोई जरूरी नहीं है कि हमेशा वैसे ही करेगा, कभी कभी ध्यान देंगे 2 से, मान लीजिए यहाँ 3 गुना था तो 2 गुना भी करके 1 बढ़ा सकता है, यानी प्लस कर सकता है, माइनस कर सकता है, ये तमाम कॉन्सेप्ट रहेगा। यानी अब बहुत सारे लोग बोलते हैं यहाँ कि सर पार्टिकुलर हम कैसे जानेंगे या कैसे समझेंगे, तो आपका जो कैलकुलेशन लेवल है और खासकर जो दूर वाला बड़ा बड़ा नंबर है उस पर ज्यादा मेंशन रखेंगे, नजदीक वाले में आप पकड़ नहीं पाएंगे जल्दी, क्योंकि उसमें प्लस भी लगता है, मल्टीप्लाई भी लगता है कि हो रहा है। लेकिन जैसे यहाँ देखेंगे तो ये 15 का टेबल है यानी 45 बार, 6 का टेबल 18 बार, यानी दूर का देखेंगे थोड़ा आगे वाला डिजिट बड़ा वाला तो आप जल्दी भी बना सकते हैं। मतलब प्लस माइनस और इसके अलावा टेबल, इन तमाम कॉन्सेप्ट से भी जुड़ा हुआ प्रश्न 100% आपको मिलेगा। इसके अलावे भी मान लेते हैं एग्जाम्पल के तौर पे अभी कुछ और प्रश्नों को हम समझते हैं। मान लेंगे जैसे ये एग्जाम्पल दिया है यहाँ 3, फिर लिख देगा यहाँ पे 7, फिर लिखेगा 15, ठीक है, फिर लिखेगा 31 और फिर खाली स्थान। तो यहाँ ध्यान देंगे बेसिक क्या किया, 3 से 7 यानी 3 गुने 2 6, 6 में 1 ऐड करेंगे यानी +1 करेंगे तो 7, फिर 7 into 2 14, 14 में +1 करेंगे तो 15, फिर 15 यानी 15 गुने 2 30 + 1 31, यानी टोटल कॉन्सेप्ट 2 गुना के बाद 1 ऐड कर दिया। तो उसी प्रकार लास्ट में मतलब ये तीनों कंडीशन फुलफिल करेगा तभी लास्ट में वैसे ही बनाएंगे, यानी 31 into 2 62 +1 हो जाएगा 63, फाइनल आंसर। मतलब रीजनिंग में मैथमेटिकल जरूर है लेकिन तमाम सीरीज या पैटर्न उसके अनुसार चलेंगे तभी आप लास्टली वाले को डिसीजन निकालेंगे। और कुछ प्रश्नों में आपको वहां ऑप्शन जरूर रहेंगे लेकिन आप कॉन्सेप्ट का भी इस्तेमाल करके बना सकते हैं आराम से, बाद में ऑप्शन मिलाएंगे। इसके अलावे कभी कभी कुछ प्रश्न स्क्वायर क्यूब के लेवल पे भी आधारित होते हैं मैक्सिमम प्रश्नों में। तो जैसे यहाँ लिखा हुआ रहेगा 2, फिर लिख देगा यहाँ 6, ठीक है, फिर लिख देगा यहाँ 12 और फिर यहाँ 2 है, यहाँ 6 है, यहाँ 12 है। तो ये आपको मैक्सिमम समझना है, 2 तिया 6, 6 दूनी 12, 12 के बाद मान लीजिए वो आगे और भी आगे बढ़े तो 12 एकम 12 हो सकता है, पहले 3 गुना किया फिर 2 गुना करे फिर 1 गुना करे, तो इस टाइप का भी कॉन्सेप्ट का प्रश्न रहता है। इसके अलावे भी जैसे कभी कभी इधर से भी प्रश्न ले लेता है, जैसे मतलब हम लोग समझ नहीं पाते हैं पर डाटा जो है वो इधर से दिया हुआ रहेगा या बीच में से भी दिया, बीच में भी खाली स्थान दे देता है। मान के चलेंगे एग्जाम्पल समझने के लिए 3 है और यहाँ पे हम ले लिए 6 ले लिए, फिर 18 ले लिए और यहाँ पे खाली स्थान है और फिर यहाँ दे दिया 360, तो ये खाली स्थान क्या होगा, तो लॉजिक 3 गुने 2 6, 6 गुने 3 18, यानी 1 बढ़ा तो फिर 18 गुने यहाँ क्या लिखेंगे, यहाँ 2 से गुना, यहाँ 3 से, तो यहाँ 4 से मल्टीप्लाई 72। अब रिजल्ट पे फाइनल जाना है कि 72 into 5, लास्ट वाला भी कॉन्सेप्ट आया 360। इसका मतलब है कि मल्टीप्लाई का कॉन्सेप्ट इस प्रकार से है। कभी कभी इधर से भी रहेगा तो जिधर से आपका डाटा छोटा रहे उधर से भी चलेंगे, कभी दाएं बाएं भी हो सकता है। इन तमाम कॉन्सेप्ट के लेवल के प्रश्नों को आज हम लोग हल करेंगे, तो आप वीडियो तक लास्ट तक जरूर देखें और प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब शेयर जरूर करें। प्रश्न है अगला पद कौन
25, 144 खाली स्थान और 4 ऑप्शन दिए 175, 156, 185 और 140। ध्यान देंगे सीरीज जो दिया हुआ है 6, 5, 24, 25, 144, पूछा अगला स्थान क्या होगा। यहां ध्यान देंगे ये पैटर्न जा रहा है इसमें। अब कैलकुलेशन यानी टेबल ध्यान में रहे तो बहुत इजी बना लेंगे। 6 गुने 4 24, एक मिसिंग है यानी एक छोड़कर, फिर 24 गुने 6 144 हो गया, मतलब पहले 4 बार गुना फिर 6 बार। फिर यहां देखेंगे ये ऊपर वाला 5 गुने 5 25, मतलब 4 फिर 5 फिर 6, तो अगले बार यानी इसी का टर्म जाएगा। तो यहाँ 4 और 6 गुना हुआ तो इसमें यदि 5 से यानी 5 तो वहां पे था नंबर, तो 5 से 5 में गुना हुआ तो 25 आया। अब 25 के बाद उसमें क्या से गुना करेंगे तो +2 खुद से, यानी जैसे 4 का 6, 5 का फिर 7 हो जाएगा, तो 25 गुने 7 175। ये होगा फाइनल आंसर, यानी यहाँ 175 ऑप्शन नंबर 1 है उसको टिक करेंगे। तो क्या सीरीज चला 6 गुने 4 124, फिर 5 गुने 5 25, ये नीचे वाला और ये ऊपर, फिर 24 गुने 6 144, तो फिर 25 गुने 7 175 होगा फाइनल आंसर। कैलकुलेशन में जो टेबल है इन सब चीजों पर आपको कॉन्सेप्ट देना है, ध्यान देना है, तब आप आसानी से देखकर बना लेंगे। अगला प्रश्न है, अगला पद वही कौन सा होगा? 2, 5, 11, 21, 36 खाली स्थान, 4 ऑप्शन 40, 52, 57 और 60 दिया हुआ है। ध्यान देंगे लिखा हुआ है 2, 5, 11, 21, 36 और फिर खाली स्थान। यहाँ पैटर्न को अच्छे से ध्यान दीजिएगा। अब यहाँ पे बहुत सारे लोग दुगना वगैरह बोलने लगेंगे, लेकिन आप लंबा देखेंगे आगे तक तो 21 गुनी 42 होता है, वैसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, और इसके अनुसार भी एक अल्टरनेट वाला भी कॉन्सेप्ट नहीं है। तो आप देखेंगे 2 + 3 यानी 2 में स्टार्टिंग नंबर 2 है, 2 में खुद से 3 जुटेगा यानी स्वयं 5, तब आएगा 5। अब 5 में 6 जुटेगा तो 11, 11 में 10 जुटेगा तो 21, 21 में 15 जुटेगा तो 36। अब यहाँ बहुत सारे लोग बोलेंगे तो सर 36 में क्या जुटेगा, रियलिटी क्या है? तो देखिए यहाँ देखिए 3 से 6 हुआ यानी इसके लिए 3 की वृद्धि हुआ, 3 से 6 यानी 3 बढ़ा, फिर 6 से 10 हुआ यानी यहाँ भी 4 इंक्रीज हुआ, फिर 10 से 15 हुआ यानी यहाँ भी 5 बढ़ा, तो 15 से यहाँ क्या हो जाएगा 6, 15 से 6 बढ़ेगा मतलब 6 बढ़ने का मतलब 21 होगा। अब बहुत सारे लोग बोलेंगे कि सर 6 ऐड करते रहे क्या? नहीं, 2 में 3 जुटा तो 5, फिर 5 में 6 जुटा तो 11, यानी दोनों के बीच का फासला 3 था। यहाँ 4 हुआ, यहाँ 5 हुआ और यहाँ 6 हो गया, यानी 15 और 6 21, तो 36 में 21 जुटेगा तो क्या होगा 57 यानी 57 फाइनल आंसर, जो कि ऑप्शन नंबर सी है वो टिक करेंगे या जो भी हो गोला लगाएंगे 57 को। प्रश्न है 3, 8, 27, 112 का अगला पद क्या होगा? 4 ऑप्शन 560, 565, 448 और 452 है। ध्यान देंगे 3, 8, 27, 112 खाली स्थान, ये 3 का टेबल 2 बार पढ़े तो 6, अब 6 में ही 2 जोड़ देंगे यानी ऐड कर देंगे तो 8, यानी 2 बार टेबल पढ़े और 2 बार ऐड ही करना है। उसी प्रकार से 8 का टेबल 3 बार तो 24 और उसी 24 में यानी जो आया उसी में 3 ऐड कर दिए 27, यानी यहाँ 2 गुना किए वही फिर 2 ऐड किए, तो यहाँ भी 3 गुना किए 3
यहाँ 27 था, 27 में 4 गुना करेंगे 108 और 4, फिर आएगा 112, फिर 112 गुने 5 आएगा 560 और उसमें 5 जोड़ेंगे तो 565, फाइनल आंसर। अब यहाँ पे बहुत सारे लोगों को ये कैलकुलेशन पे ध्यान देना होगा। 2 गुना में फिर 2 ऐड किया, 3 गुना फिर 3, फिर 4 गुना 4, तो इस बार 5 में गुना करके 5 ऐड कर देगा तो 565, फाइनल आंसर वो टिक कर देंगे ऑप्शन बी। 2, 5, 17, 71, 359 का अगला पद क्या होगा? 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, 21, 59, 21, 60, 21, 54 और 17, 95। ध्यान देंगे लॉजिक, 2 गुने 2 4 प्लस 1 5 होगा, फिर 5 गुने 3 15 और उस 15 में 2 ऐड होगा तो 17, फिर 17 गुने 4 68, 68 उसमें 3 ऐड होगा तो 71, फिर 71 इंटू 5 355 प्लस 4 359। ध्यान देंगे जो कि आपके प्रश्न में था 2, 5, 17, 71, तो 2 दूनी 4 और 1 5 हुआ, फिर 5 दिया 15 और 2 17, यानी एक सीरीज इस प्रकार से कंप्लीट जा रहा है। तो लास्ट में आया आपके पास 359, तो यहाँ 2 गुना 3 गुना 4 गुना 5 गुना, तो इस बार आप 6 गुना करेंगे तो 6 गुने 9 होगा 54 और 5 कैरी 6 बचे 30 और 5 35, 5 कैरी 3 यानी हासिल 6 दिया 18 और 3 21 हुआ, तो यानी 2154 आया। बहुत लोग जल्दबाजी में टिक नहीं मार देंगे, नहीं तो 2154 भी ऑप्शन में है। तो 2154 अब यहाँ देखिए, यहाँ 1 यानी 1 ऐड किए 2 3 4, तो यहाँ 5 का बारी है यानी 5 ऐड करेंगे, मतलब एक सीरीज जो श्रृंखला या पैटर्न जा रहा है उसी अनुसार चलते हैं। तो 2154 प्लस 5 जो हो जाएगा 2159 यानी 2159, फाइनल आंसर ऑप्शन ए है। अगला पद कौन सा होगा? उसी को ऐसे भी लिख सकता है, विलुप्त संख्या ज्ञात करें। 11 7 20 12 38, खाली स्थान 74 42। यहाँ खाली स्थान बीच में दिया हुआ है, बहुत सारे लोग कंफ्यूज होते हैं। ध्यान देंगे ये 11 20 20 ये इस तरह का कॉन्सेप्ट जा रहा है, ध्यान देंगे, और ये ऊपर का जाएगा, ये ऐसे ऐसे यानी ऊपर वाले ये कॉन्सेप्ट रहेगा और बीच में ही बोला है। 4 ऑप्शन है, ध्यान देंगे। 11 गुने 2 होता है 22, उसी में से 2 माइनस कर दिया तो 20 आएगा, यानी ये कंडीशन। फिर ये नीचे वाला चल रहा है 20 गुने 2 40, 40 में से 2 माइनस हो जाएगा तो 38 38। फिर आगे टर्म नीचे ही वाला 38 गुने 2 76 माइनस 2 74। उसके बाद आगे फुलफिल कंडीशन ही नहीं है तो जाएंगे ही नहीं। फिर अब ऊपर वाला जो कंडीशन था 7 से 12 उस पर ध्यान देंगे, तो 7 इंटू 2 14 माइनस 2 यानी 12, फिर 12 यानी 12 गुने 2 24 माइनस 2 यानी 22 होना चाहिए, मतलब दोगुना में 2 माइनस कर दो, तो यहाँ 24 में 2 माइनस करेंगे तो 22 यानी 12 दूनी 24, 24 में से 2 माइनस करेंगे 22। अगले में वहां 22 गुने 2 44, 44 माइनस 2 42। ये जो है वो पूरा फुलफिल कंडीशन को फॉलो किया है। यहाँ पे मिस्टेक था लिखने में, ये ऑप्शन यहाँ 22 होता, तो ये 11 गुने 2 22, 22 में से 2 माइनस हुआ 20, 20 गुने 2 40, 40 में 2 माइनस 38, फिर 38 गुने 2 76, 76 में 2 माइनस 74, फिर 7 गुने 2 14, 14 में 2 माइनस यानी 12 12। अब यहाँ 12 गुने 2 24, 24 माइनस 2 किए तो 22 आया। अब
अब यहाँ पे जो है वो 22 होगा, लेकिन सही है या गलत तो उसके लिए पूरा पैटर्न चेक करना होगा। तो 22 गुने 2 44, 44 माइनस 2 42, मैंने जो टोटली था पैटर्न +2 -2 वही पैटर्न फॉलो किया, लेकिन एक एक लेटर छोड़ के अल्टरनेट लेके, तो उसी प्रकार से 22 आएगा, ऑप्शन ए। प्रश्न है 24, 25, 29, 56 खाली स्थान। ऑप्शन 316, 422, 448, 312। ध्यान देंगे ये प्रश्न इसी साल सीजीपीएससी प्री में पूछा जा चुका है। इसके अलावा भी जितने हम लोग प्रश्न पूछे वो आज सोल्व किए, वो सभी पीएससी व्यापम में पूछे हुए गए थे। तो आज ये जो लास्ट वाला प्रश्न है वो इसी वर्ष सीजीपीएससी में पूछे गए थे। ध्यान देंगे कैसे इसको बनाएंगे। ये लिखा हुआ है 24, फिर 25, फिर 29, फिर 56 और खाली स्थान। तो यहाँ लिखेंगे 24 में 1 25 हुआ। ध्यान देंगे 25 + 4 29 हुआ। अब बहुत सारे लोग यहाँ डाउट में आ जाते हैं कि सर ये ऐसे कैसे हो रहा है। तो ध्यान देंगे 29 + 27 56 हुआ। तब अब बोलते हैं लास्ट में कि सर 56 में क्या ऐड करेंगे तो क्या होगा। कॉन्सेप्ट को उसी को पकड़ेंगे। 24 1 हुआ यानी 1 का स्क्वायर, तो 24 + 1 हो गया 25। ध्यान देंगे फिर 25 था तो ये 2 का स्क्वायर लिए तो 25, 2 का स्क्वायर यानी 2 × 2 4 हो गया, तो 25 4 29। फिर यहाँ 29 हुआ, इसमें 3 का क्यूब, 3 का क्यूब मतलब 3 × 3 × 3, तो 3 × 9 किया 27 हुआ, यानी 29 + 27 आ गया 56। कॉन्सेप्ट को ध्यान देंगे। और लास्ट में 56, तो जब ये 1 का स्क्वायर, हालांकि इसको नहीं लिखेंगे, यदि हम स्क्वायर लिखते हैं तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन 24 में सिर्फ 1 जुटा था, तो ये 25 में 2 का स्क्वायर हुआ तो 4 25 + 4 29। फिर 29 में 3 का क्यूब यानी 27, तो 56 में 4 का पावर 4 होगा, यानी 56 और 4 का पावर 4 होता है 4 × 4 16, 16 × 4 64 और 64 × 4 256। जिनको प्रॉब्लम हो वो ऐसे साइड में भी कर सकते हैं। 4 चौका 16, चौका 64 × 4 होता है 256, यानी 56 + 256 ऐड करेंगे तो आएगा 312, जो कि ऑप्शन डी है। ये होगा फाइनल आंसर 312। ध्यान देंगे ये टोटल सिस्टमैटिक तरीके से हम बता रहे हैं प्रश्नों को सोल्व करने का कॉन्सेप्ट। इस आधार पर आप प्रश्नों को बना लेंगे आसानी से। जितने भी नंबर बेस्ड टाइप का है, प्लस माइनस स्क्वायर क्यूब या इस टाइप के कॉन्सेप्ट +1 +2, इन तमाम कॉन्सेप्ट के आधार पर होता है। तो जो भी हमारे चैनल श्याम ट्यूटोरियल से नए जुड़े हैं, प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट भी करें। धन्यवाद।